मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आपका अपने चैनल प्रॉमिस योरसेल्फ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू कन्वर्ट एन आइडिया इनटू योर ड्रीम बिजनेस और गोल। यानी कि हमारे जो आइडिया होते हैं वो हम आइडिया को अपने को ड्रीम बिजनेस में और अपने गोल में कैसे परिवर्तन करें। सबसे पहले हमको क्या है, जो हमारा आइडिया होता है, जैसे कि हम क्या सुबह जब स्नान करते हैं या फिर बेड पर जाते हैं बहुत सारे आइडिया आते हैं, लेकिन हर एक आइडिया हमारा एक इनोवेटिव नहीं होता है। उस आइडिया को इनोवेटिव बनाने के लिए, उस आइडिया को अपने गोल में कन्वर्ट करने के लिए हमको अपने ऊपर बहुत सारे इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इंप्लीमेंट करने के लिए हमको क्या पाथ अपनाना पड़ेगा, कौन से टास्क करने पड़ेंगे, आज उसी पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के साथ साथ लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा ड्रीम है या फिर जो हमारा आइडिया हमारे उसमें आया है, तो उस आइडिया को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो गोल में, तो उसमें सबसे पहले आपको पाथ डिफरेंस, यानी कि जो हमारा आइडिया है और जो हमारा गोल है उसके बीच में कितना पाथ डिफरेंस, यानी कि हमको कौन कौन सा पाथ यूज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, चेंज योर पाथ, डोंट चेंज योर गोल। आप इस पाथ को चेंज कर लो, उस पाथ को चेंज कर लो, लेकिन अपना जो गोल है उस गोल को चेंज मत करो। सेकंड बात यह है कि जो आपने गोल बना लिया, उस गोल के लिए आपको पाथ कभी ये भी अपनाना पड़ सकता है, वो भी अपनाना पड़ सकता है, लेकिन गोल आपका सेम रहना चाहिए। गोल डिसाइड करने के लिए आपको बहुत सा टाइम देना पड़ेगा आपको। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ, आपको अपना आइडिया इनोवेटिव कैसे बनाना है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, हमारे पास मोबाइल रहता है, मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्शन करता है। आप एक काम करिए, अपनी टेबल को बिल्कुल क्लीन करिए, मोबाइल को भी अपना हटा दीजिए। 2-4 दिन आप केवल अपना और एक कॉफ़ी पेन के साथ बैठिए, तो आप देखोगे कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आएंगे। हो सकता है उसमें कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया हो जो आपका आइडिया इनोवेटिव हो सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ, आप कुछ टाइम के लिए ऐसा करके देखिए। आप अकेले सिर्फ एक डेस्क पर पेन और कॉपी लेके बैठिए, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप यकीन मानिए कि आपके दिमाग में थॉट आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब आप अकेले बैठोगे तो डिस्ट्रैक्शन आने का भी एक प्रेशर रहता है कि मैं अपना वाईफाई ऑन कर लूँ, मैं नेट चला लूँ, यूट्यूब देख लूँ, फेसबुक चला लूँ। और आपको मानना पड़ेगा, अगर आप फेसबुक पर बैठते हो, अगर आप ये सोच के बैठोगे मैं 15 मिनट से काम करूँगा, तो आपको 15 मिनट की जगह 1 घंटा लग जाता है। क्योंकि ये सोशल मीडिया इतना हमको चेंज करता है, इतना हमको अपने आप में लिप्त कर लेता है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, अपना जो गोल है उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस में जो डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनको अलग हटाना पड़ेगा। जो फिर आइडिया है आपका गोल के लिए, फिर उस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताता हूँ। माइकल का नाम सुना होगा। माइकल पता हमेशा क्या कहते हैं, माइकल ने हमेशा कहा है, ही से हाउ कैन मेक इट पॉसिबल। मतलब कि माइकल हमेशा ये कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हाउ कैन मेक इट पॉसिबल। हम किसी भी चीज़ को पॉसिबल बना सकते हैं, लेकिन हमको आना चाहिए कि वो चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। वो उसने किसी भी चीज़ को आज तक इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन हमको आना चाहिए कि वो चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। वो उसने किसी भी चीज़ को आज तक इम्पॉसिबल नहीं कहा है। दूसरा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आपको अपना एक चार्ट बनाना पड़ेगा। देखो, जब आपके सामने पॉसिबिलिटीज रहेंगी तो डिफिकल्टीज आएंगी। तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसका एक चार्ट बनाओ। मान लो ये आपकी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको एक इंजीनियर बनना है, या फिर आपको एक सिविल सर्विस में जाना है, या फिर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। तो जब आप ये चीज़ सोच रहे हो तो आपके सामने ये तो यकीन पक्का है कि जब आपने सोचा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएंगी। तो आपको एक साइड अपना जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लिखनी है, एक साइड आपको डिफिकल्टी लिखनी है। ये आपको B2 लिखना है, एक्शन। फिर उसके साथ आपने पॉसिबिलिटीज लिखा, आपने डिफिकल्टीज लिखा, फिर आगे जो आपका कॉलम रहेगा वो रहेगा एक्शन प्लान, कि जो आपकी पॉसिबिलिटीज थी और जो उसमें डिफिकल्टीज आने वाली हैं, तो उसमें मैं क्या एक्शन प्लान कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, तो मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपके बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे। सोसाइटी क्या कहेगी, कौन क्या कहेगा, बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे।
तो आपको क्या एक्शन करना है वो भी आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि एक हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं, चाइल्डहुड होता है हमारा, बचपना होता है, तो हमारे जो दिमाग में आता है, जैसे हमारे दिमाग में आया कि मुझे आज ब्रेड के साथ हरी मिर्च लेना है, तो आपके दिमाग में आ गया, तो आप जिद्दी पड़ जाते हो माता जी से कि मुझे आज यही चाहिए। लेकिन जब हम और आप एडल्ट होना शुरू हो जाते हैं तो हम जिद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा देखते हैं कि सोसाइटी कौन क्या कहेगी। लेकिन अगर आपने उस तरीके से अपने आप को जिद रखा, अपना जुनून कायम रखा कि हाँ मेरा तो यही गोल है, सोसाइटी क्या कहे, बैचमेट क्या कहें, कलीग्स क्या कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ याद रखो, जब तक आप उस गोल को नहीं पा जाओगे तब तक दुनिया पता नहीं क्या क्या कहेगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने उस गोल को पा दिया, जिस दिन आपका वो जुनून कायम हो गया, आपको वही जो लोग ठुकरा रहे थे वही आपको बोलेंगे यू आर राइट, कर देंगे, वही आपको बताने लगेंगे आप सही थे। अच्छा, एक एग्जांपल छोटा सा और लेता हूं मैं। आपने देखा होगा कि एक पौधा होता है, पौधा ऐसे ही नहीं बड़ा हो जाता, एक पहले बीज डालते हैं। अब मैं छोटी सी कहानी बता रहा हूं। दो पौधे होते हैं, एक पौधा उसमें क्या सोचता है कि मैं जमीन के अंदर अपने आप को ग्रो करता हूं, जमीन के अंदर रूट्स को अपनी बढ़ाता हूं, और ऊपर भी जब मैं जाऊंगा तो मुझे सूर्य की किरणें मिलेंगी, मुझे अच्छा माहौल बनेगा, अच्छी हवा मिलेगी, तो मैं अपने आप को किसी के काम आऊँगा। वहीं दूसरा वाला जो बीज होता है, नहीं जो सीड होता है, वो ये सोचता है कि अगर मैं अंदर गया, डार्कनेस में गया, तो पता नहीं मेरा क्या होगा, अगर मैं बाहर गया तो पता नहीं बाहर की दुनिया कैसी है। जो पौधा सोचता है कि मैं अंदर जाता हूँ और बाहर आता हूँ तो मेरे लिए एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, वो अपना काम करता है, वो एक पौधे के रूप में आ जाता है। वहीं जो दूसरा सोचता है वो अपने आप को ग्रो नहीं करता है, तो एक दिन एक मुर्गी आती है, उसको पैर से कुचल देती है और वो बाहर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वही हमारा ज़िंदगी का होता है। अगर आपने ग्रो करने के लिए अपने आप ने ठान लिया, डिफ़िकल्टीज आएंगे ये मैंने माना, अगर आपने उन डिफ़िकल्टी का सामना करा, उन डार्कनेस का सामना किया और अपने आप को सूर्य के सामने, सूर्य की तरह चमकने के लिए अपने आप को तैयार किया, तो एक ना एक दिन आप जरूर चमकेंगे। अच्छा, एक बात और मैं एग्जांपल और लेता हूँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ सुनो कि जैसे ड्रीम आपका गोल था, जो ड्रीम गोल है आपका, उसमें आइडिया आया, तो उस आइडिया को इनोवेट करने के लिए आपने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया। आपने पेन पेपर पर अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो डिफ़िकल्टीज़ थी, उनका एक्शन प्लान था, वो सब बना लिया। अच्छा है, अब आपने एक रितेश अग्रवाल नाम सुना होगा, जो कि ओयो के CEO एंड फाउंडर हैं। उन्होंने आज लगभग 1000 होटलों को अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। तो उन्होंने ऐसा कैसे किया, तो कहीं ना कहीं उसके पास भी एक आइडिया आया था। तो उनकी वो छोटी सी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। छोटी सी कहानी वो ये कहानी है कि एक दिन रितेश अग्रवाल जी प्रयागराज में ठहरने के लिए, यानी यात्रा करने के लिए गए थे, पिलग्रिम्स के रूप में, कुछ हॉलीडे चल रहा था उनका। तो जब वहाँ वो गए तो उनके सामने होटल्स का रुकने का एक एक्सपीरियंस आया। तो उन्होंने देखा कि जो मीडियम टाइप के लोग हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से होटल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है। जैसे कि एक आम आदमी की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसको क्लीन रूम मिले, और आज का जो नेट का रेवोल्यूशन है, नेट अवेलेबल सही से रहे। दूसरा, उसकी सर्विस सही से अवेलेबल हो, कोई दिक्कत होने पर कॉलिंग से तुरंत उसकी सर्विस प्रोवाइड की जाए। अच्छा रूम रहे, क्लीन रहे, हाइजेनिक रहे। इस चीज़ को समझते हुए सबसे पहले उन्होंने एक क्लाउड किचन का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो मैं बता दे रहा हूँ। क्लाउड किचन के जो मालिक थे उन्होंने मीटिंग की, जो कि एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने अपनी बात उसको बताई। तो क्लाउड किचन वाले का जो कॉन्सेप्ट था, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने देखा कि आज की डेट में हमारा जो देश है वहाँ के यानी घर का बना हुआ खाना पसंद करते हैं लेकिन बनाना नहीं चाहते हैं। उसी को देखते हुए जो क्लाउड किचन के जो फाउंडर और CEO थे, उन्होंने क्या किया, अपना एक थॉट लाए और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। यानी कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खुद का रेस्टोरेंट ना खोलते हुए कोई रेस्टोरेंट के नीचे बेसमेंट में काम करना शुरू किया। वहाँ एक किचन खोली और स्विगी, जोमेटो जैसे पार्टनरशिप की, उनके थ्रू अपना जो सामान था उसको सेल करना शुरू किया। अच्छा, उनके पास एक ऑप्शन ये भी था कि अगर मान लो आज हमारे ये जो आइटम है वो सेल नहीं हो रहा है, तो कल को वो अपने आइटम को चेंज कर सकते हैं। यानी फ्लेक्सिबल था उनका जो थॉट था, यानी जो उनकी बिजनेस थी वो फ्लेक्सिबल थी। यानी कि हमारा जो कोई हमारा गोल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी कि अगर हम उस गोल को वाइज दबे 100% में 1% मान लो ये हो जाता है, हम नहीं उसको अचीव कर पाए, तो आपको 1% ऐसा रहना चाहिए कि हम अनदर गोल के लिए जंप कर जाएं। आपका गोल ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उन्होंने मान लो सोचा कि आज रसगुल्ला बना, रसगुल्ला की सेल नहीं हो रही है, तुरंत उसने रसगुल्ले को चेंज करते हुए गुलाब जामुन पर आ गया। तो सेम चीज़ यही थी। और दूसरी बात उन्होंने क्या किया कि डिलीवरी करना शुरू कर दिया हमारे हाउस तक। जब हाउस तक डिलीवरी होने लगी तो उनका मार्केट इतना बढ़ गया कि वो उनका रेवेन्यू काफ़ी आने लगा।
सेम चीज़ उन्होंने भी यही किया कि अगर हम होटल्स हैं, उस टाइम जब ये ओयो नहीं था, उस टाइम जो अच्छा कमरा था, अच्छी क्वालिटी वाला 4 से 5 हज़ार मिलता था, और जो होटल वाले थे उनको भी अच्छा रेवेन्यू नहीं मिल पाता था क्योंकि भीड़ कम थी। लेकिन आज की डेट में जब ओयो जैसा ओयो आ गया है, तब से पैसा कम हो गया है, क्वालिटी अच्छी मिलने लगी। क्योंकि होता क्या है, एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर आप चाहो तो एक आदमी से 100 रुपये कमाना बहुत कठिन है, लेकिन वहीं अगर आप 100 आदमी से 100 रुपये कमाना चाहे हो तो बहुत आसान है। वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल ने अपनाया। उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी होटल वाले के पास 100 लोग भेजते हैं तो वो 100 लोगों से इतना अच्छा रेवेन्यू कमा पाएगा, वहीं बल्कि वो एक अकेले से नहीं कमा पाएगा, एक अकेला दे भी नहीं पाएगा। तो यही सब चीज़ होती है, हमको बल्क में चीज़ें करना आसान होती हैं, बल्क में हम अच्छा रेवेन्यू कमा पाते हैं। अंत में एक बात और याद रखनी है आपको, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, जिस पर जब जब जग हंसा है उसने तब तब इतिहास रचा है। जग आप पर हंसेगा, अब जब आप नई कोई चीज़ करोगे तो जग जरूर हंसेगा। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये भी आपके अंदर एक टैलेंट है कि आप जग को हंसाने वाले हो। जग को हंसाना कोई आसान बात नहीं है, जो जग को हंसा रहा है वो एक जस्ट लाइक कॉमेडियन है, कपिल शर्मा, वो उसी का पैसा लेता है। तो आप अगर ऐसा काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो आप इस चीज़ को करो, अपने आप को जुनून लाओ, अपने तब तक गोल ना मिल जाए तब तक टिके रहो। जय हिंद।